देखिए, हमारा वहाँ पर बाग है तकरीबन 126 बीघा में, और वो बाग 2 नंबरों पर स्थित है, और 2 नंबरों के बीच में से सरकारी सिंचाई विभाग की गूल निकल रही है, जिससे आसपास के किसान जो हैं अपने खेतों को सिंचित करते हैं। मुझे कल कहीं से कोई खबर मिली कि आपके बाग में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी वगैरह वहां पर हैं, और वो वहां पर जेसीबी लेकर आए हैं। समझ नहीं आता खेत में जेसीबी का क्या मतलब है। जेसीबी तो वहां जाती है जहां कहीं तोड़ फोड़ हो, कहीं किसी का मकान, किसी की बिल्डिंग गिराई जा रही है। बहरहाल शाम तक जानकारी जो मुझे मिली है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बाग की गूल का 1 इंच भी ज्यादा नहीं है। जितना कागजों में मौजूद है उतना ही आज मौके पे भी मौजूद है, जबकि मेरे बाग की एरिया जो है वो कम है, मौके पे कम है, और जो हमारा खसरा खतौनी है उसके अंदर ज्यादा है। तो बजाय इसके कि मेरे, अगर उनको ये लग रहा था कि गूल को पर मैंने अतिक्रमण कर लिया है तो मेरा बाग भी पूरा करें, अतिक्रमण को भी हटाएं, जो है नहीं। जो उनके पास नक्शे थे जो थे उसके आधार पर नाप तोल नहीं हुई। पटवारी या उसका सहायक कोई जैसे भी वो बताते गए, एसडीएम ने उसी के हिसाब से अपना बयान जारी किया। इस संबंध में क्योंकि ये विभाग सिंचाई विभाग से ताल्लुक रखता है, तो ना तो सिंचाई विभाग ने मुझे कोई नोटिस दिया कभी, या मुझसे मालूम नहीं किया कि क्या है ये स्थिति, बताइए आपने ये कर रखा है वो कर रखा। न राजस्व विभाग ने मुझसे कोई बात की। अचानक ही ये लोग पहुंचे और उन्होंने ये काम किया। बहरहाल मैं समझता हूं कि मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मौके पे आज भी जितना कागज में मौजूद है उससे ज्यादा वहां पर गूल बनी हुई है। 4 मीटर चौड़ी बताई जा रही है, आज नपवा लें तो 4.25 मीटर निकलेगी वहां पर। अब ये एसडीएम कैसे पहुंच गए नहीं मालूम मुझे। मैंने कल डीएम साहब से बात करनी चाहिए इस संबंध में, तो उनसे बात मेरी नहीं हो सकी, व्यस्त रहे होंगे। मगर अब मैं 1-2 दिन में उनसे मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा, और मैं उनसे कहूंगा कि आप दोबारा इसकी जांच कराइए। मैंने कभी कोई गलत काम न किया है, न करने का कोई इरादा है। मैं 2 बार मंत्री रहा, और दोनों बार में कैबिनेट के मंत्री होने के बाद भी मैंने 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार या 1 रुपए की कोई जमीन नहीं खरीदी, बल्कि और अपनी जमीनें बेची। मेरे दामन में कोई धब्बा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझ जैसे साफ सुथरे आदमी पर भी इस तरह के से मेरे प्रचार किया गया, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुझे बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करूंगा डीएम साहब से भी, और उनसे न्याय की उम्मीद रखता हूं, मुझे मिलेगा न्याय इंशाल्लाह। अभी आपने जिस तरह से बताया कि खतौनी में नहीं, अब लगवाया हमने, तो हमने कहा देखें, जब लगवाया तो मालूम हुआ कम है। अब हमने देखा कागज के हिसाब से जो हमने नापतोल की उसकी, तो उसमें भूमि हमारी कम है। हालांकि मुझे ये बताया गया, किसी पत्रकार ने वहां मालूम किया कि आप यहाँ कैसे आए, किसी ने शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो यहाँ वैसे ही आए थे, हमारी नजर पड़ गई। अब आप लोग वहां थे, जरा बताइए, वहां पर सड़क पे से आपकी नजर पड़ जाएगी यहाँ पर? मेरे ख्याल में 250-300 मीटर फासले पर है वो जगह। ठीक है, उन्हें कहीं से इंतला मिली होगी, उनका काम है ये करने का, हमें उससे कोई नहीं है। मगर
उनकी नापतोल से हमें इत्तेफाक नहीं कर सके। उन्होंने नापतोल सही नहीं की और जबरदस्ती इस इश्यू को उठाकर मुझे बदनाम किया गया। ये भी कहा गया वन विभाग की ओर से कि अपना बाग की फसल जो है वो 2 साल को उठा दी थी। वो 2 साल इस साल पूरे हुए। आप गए हैं वहां पर, देखा होगा पानी भरा हुआ है पूरा। तो पानी की वजह से हम वहां नहीं जा पाए, जिससे नजर पड़ जाती। पेड़ वहां कटहल का कटा हुआ बताया जा रहा है, जो ताजी है 2-3 दिन पहले। तो उसकी मैं FIR करूंगा। किसने काटा, किसी चोर ने काटा या किसने काटा, हम क्या करेंगे इस पेड़ का? एक पेड़ का हम क्या करेंगे? हमारा उस पेड़ का कोई ऐसा काम भी नहीं है जिससे कहीं हमारी कड़ियाँ बनती होंगी या हमारी छतें बनती होंगी। न हमारे कच्चे मकान है जिसमें हम कड़ियाँ डालेंगे, छतें डालेंगे। ये हाँ, वो कटा हुआ जरूर मिला है, मुझे भी बताया गया, मगर यही बताया गया कि वो सूख गया था और वो जिस जगह पर वो पेड़ स्थित है वो जगह मेरे नाम पर नहीं है, वो जुनैद के नाम का है, वो उसके नाम पर है। कितनी जमीन थी? करीब 126 बीघे। और मौके पर कितना? मौके पर 5-6 बीघे कम है। 5 बीघे। एक अगर बात करें किस संदर्भ में आप कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। जो संभल में 24 नवंबर की हिंसा हुई थी, अब उसको आप उत्पीड़न वगैरह किया जा रहा है। केवल एक